अब बिल्कुल देखिए, 2 दिन पहले जब 5वें चरण का मतदान सारण में हो रहा था तो एक तस्वीरें नजर आई जहां पर रोहिणी आचार्य के समर्थक यानी कि आरजेडी और बीजेपी के बीच जो तनातनी हुई उसको लेकर कल गोलीबारी भी हुई। हालांकि 2 लोग की जो है वो मृत्यु हो गई है, एक जो है गंभीर रूप से घायल है। हालांकि इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ही कल रात कहा कि तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं, अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव के बाद तमाम हिसाब होगा। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो तस्वीरें नजर आई हैं, जो हिंसा है और हिंसा का कोई इलाज नहीं है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक घबराहट में ज़रूर है राजीव प्रताप रूडी, क्योंकि 1 लाख वोट से हार रहे हैं तो घबराहट की वजह से इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं जो भोला यादव के साथ तस्वीरें नजर आई, क्योंकि रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव इकलौते ऐसे नेता थे जो उस वक्त साथ में थे, तो जब जेडीयू ने आरोप लगाया तो अब भोला यादव ने तमाम सफाई दी है। साफ उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने भोला यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है सामने। भोला यादव ने कहा कि अब उनके ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कहा गया है कि वो नीरज कुमार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि नीरज कुमार हमसे माफी मांगे, क्योंकि हालांकि नीरज कुमार ने कहा था कि वो वहां पर क्या कर रहे थे जबकि वो वहां के नहीं थे। उत्कर्ष बिल्कुल नैना, देखिए जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे सारण मामले के बाद तो ये बात साफ हो गई। भोला यादव ने ये साफ कहा कि रोहिणी आचार्य के साथ 3 लोगों का और पास बना था जो निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया जाता है, उसमें मेरा नाम था, इस वजह से मैं उनके साथ घूम रहा था। और जो गलत बयानबाजी जेडीयू कर रही है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें यह मैनुअल पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम जानकारी लिख रखी है और इलेक्शन कमीशन ने मुझे इजाज़त दी थी, इस वजह से मैं वहाँ पर था। तो हिंसा को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे इसको लेकर अब भोला यादव ने भी अपना रुख जो है वो साफ कर दिया और जेडीयू से माफी मांगने को कह दिया है। नैना उत्कर्ष, अब ऐसे में ये भी है कि अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अब तक जो लोग फरार थे उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाई जा रही है? उत्कर्ष और बिल्कुल देखिए, कल से ही इंटरनेट सेवा जो है वो सारण में बंद कर दी गई है। कल तक जो है वो इंटरनेट सेवा वहां पर सुचारू रूप से चालू नहीं रहेगी। पुलिस ने तमाम एक्शन लिए हैं, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, 2 आरोपी जो है वो फरार है, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। भिखारी ठाकुर चौक जहां पर ये घटना हुई थी वहां पर धारा 144 लागू किया गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की हताहत की बात जो है अब सामने नहीं आए। क्योंकि 2 गुटों के बीच जो कल हिंसक झड़प हुई है इसके बाद लगातार तनाव जैसी स्थितियां सारण में थी और कल देर रात फ्लैग मार्च भी किया गया है एसएसपी के द्वारा, एसपी के द्वारा, और तमाम चीज़ों को फिलहाल सामान्य कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी इंटरनेट सेवा जो है वो कल तक बाधित रहेगी। भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। चुनावी हिंसा को जो बढ़ाते हैं वैसे पार्टी को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी, वैसे चेहरे को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी और चुनावी हिंसा और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ जाता है।